वृश्चिक राशि, आज रास्ते में पड़ी हुई वह छोटी सी चीज जिसे कोई दूसरा इंसान देखकर भी आगे निकल जाएगा, आपके जीवन के 5 कट्ठा जमीन से जुड़े एक ऐसे राज का दरवाजा खोल सकती है जिसका निशान आपके घर के लोगों ने शायद वर्षों से अपने सामने होते हुए भी नहीं देखा। रुकिए, अभी आगे मत बढ़िए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह केवल किसी जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं है। यह उस संकेत की कहानी है जो आपकी राह में बिल्कुल साधारण बनकर आया है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ आपके परिवार, आपके पुराने अधिकार और आपके अटके हुए धन से जुड़ सकता है। और सबसे अजीब बात, जिस चीज को देखकर आप शायद पहले कहेंगे इसका इससे क्या लेना देना, वही चीज आगे चलकर 5 कट्ठा जमीन के उस रहस्य की पहली कड़ी बन सकती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति की एक खासियत होती है, वह हर बात पर विश्वास नहीं करता। वह सामने की तस्वीर से संतुष्ट नहीं होता। उसकी नजर उस जगह जाती है जहां बाकी लोग देखना भूल जाते हैं। और आज आपकी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग अपनी नजरें फेर कर आगे निकल चुके हैं। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ता बहुत खास नहीं है, वही रोज का रास्ता, वही मिट्टी, वही आसपास के घर, वही आवाजें। लेकिन आज उस रास्ते पर कुछ अलग है। एक मोड़ के पास आपको जमीन पर पड़ा हुआ एक पुराना कागज दिखाई देता है। पहली नजर में लगता है किसी बेकार कागज का टुकड़ा होगा। हवा चलती है, कागज थोड़ा पलटता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर अचानक आपके कदम रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों, कोई आवाज आपको नहीं बुलाती, कोई व्यक्ति आपको रोकता नहीं, लेकिन आपके मन में एक अजीब सी खिंचाव पैदा होती है। आप पीछे मुड़ते हैं। वही कागज अब रास्ते के बीच में खुला पड़ा है और उस पर सिर्फ कुछ अधूरे शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक संख्या, एक पुराना नाम, और उसके नीचे लिखा है 5 कट्ठा। आप कुछ पल तक उसे देखते रह जाते हैं। अब सवाल उठता है, यह कागज वहां आया कैसे, किसका है, और 5 कट्ठा किस चीज का? यहीं से वृश्चिक राशि के लिए आज का रहस्य शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं अभी आपको उस कागज पर लिखी पूरी बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा उस कागज पर लिखा ही नहीं था। असल बात तो उसके पीछे छिपी थी। और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो हो सकता है आपने भी पिछले कुछ समय में अपने आसपास कोई ऐसी छोटी सी घटना देखी हो जिसे आपने महत्व नहीं दिया। घर में कोई पुरानी चीज अचानक सामने आ जाना, किसी पुराने व्यक्ति का नाम अचानक सुनाई देना, कोई भूला हुआ नंबर मोबाइल में दिखाई देना, या किसी ऐसी जमीन का जिक्र होना जिसके बारे में परिवार में बहुत पहले कभी बातचीत हुई थी। इनमें से कोई भी घटना अकेली हो तो सामान्य लग सकती है, लेकिन जब कई छोटे संकेत एक ही दिशा में इशारा करने लगे तब वृश्चिक की बेचैन निगाह कहती है, ये सिर्फ संयोग नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। आप इंतजार कर सकते हैं, देख सकते हैं, चुप रह सकते हैं, और जब सही समय आता है तब एक छोटी सी बात से पूरी तस्वीर जोड़ लेते हैं। अब वापस उसी रास्ते पर चलते हैं। आप कागज उठाते हैं। कागज पुराना है, किनारे हल्के से फटे हुए हैं, उसमें मिट्टी लगी है, लेकिन एक चीज देखकर आपका ध्यान अचानक ठहर जाता है। कागज पर लिखी तारीख बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि आपके घर की किसी पुरानी घटना से उसका संबंध हो सकता है। आप तारीख को दोबारा देखते हैं, फिर उस नाम को देखते हैं, और यही कहानी पहली बार आपकी अपनी जिंदगी के दरवाजे तक पहुंचती है। क्योंकि वह नाम आपके लिए पूरी तरह अनजान नहीं है। आपने उसे कभी सुना है, शायद बचपन में, शायद घर के किसी बुजुर्ग के मुंह से, शायद किसी पुराने कागज में, या शायद उस नाम का जिक्र उस समय हुआ था जब परिवार में जमीन को लेकर कोई बात उठी थी और फिर अचानक बंद हो गई थी। आपको याद आता है, घर के किसी बड़े ने कभी कहा था, उस जमीन का मामला अभी मत छेड़ना। बस इतना ही, न कोई पूरी कहानी, न कोई साफ जवाब। और बचपन में आपने उस बात को समझने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज वही नाम आपके सामने पड़े उस कागज पर है। आपके भीतर कुछ हिलता है। आप कागज को मोड़कर जेब में रख लेते हैं, लेकिन उसी क्षण पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। धीरे, 1 2 3। आप पलट कर देखते हैं। दूर एक आदमी खड़ा है। वह आपको नहीं देख रहा, या शायद देखने का नाटक नहीं कर रहा। कुछ सेकंड बाद वह आपकी तरफ आता है। आपके पास पहुंचकर वह कागज की ओर देखता है, फिर आपकी आंखों में देखता है, और बिना किसी भूमिका के बस इतना कहता है, यह आपको नहीं मिलना चाहिए था। आप चौंकते हैं। आप पूछते हैं, क्यों? वह आदमी कुछ नहीं कहता, बस सड़क के उस पार देखता है। फिर कहता है, अगर घर में 5 कट्ठा जमीन की बात कभी हुई हो तो पुराने संदूक को देख लेना। और वह चला जाता है, बस चला जाता है। न नाम, न पहचान, न कोई स्पष्टीकरण। आप वहीं खड़े रह जाते हैं। अब आपके सामने 2 रहस्य हैं।
पहला कागज, दूसरा वह अनजान आदमी, और दोनों एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं, 5 कट्ठा जमीन। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, यह कहानी किसी निश्चित धन प्राप्ति की गारंटी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक और मनोरंजनात्मक संकेत की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसमें छोटी घटनाएं आपको अपने जीवन के पुराने छूटे हुए अवसरों, अधिकारों और आर्थिक उलझनों को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती हैं। क्योंकि कभी कभी पैसा हमारे पास सीधे नहीं आता, वह पहले एक सूचना बनकर आता है, एक दस्तावेज बनकर आता है, एक पुराने लेन देन की याद बनकर आता है। दरवाजा बंद होने की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति उसे सुन भी नहीं पाता। लेकिन वृश्चिक राशि, आपकी सुनने की आदत अलग होती है। आप आवाज को सिर्फ कान से नहीं सुनते, उसके पीछे छिपे इरादे को भी महसूस करने लगते हैं। आप कुछ क्षण वहीं खड़े रहते हैं, सामने खुला हुआ संदूक, मेज पर रखी चाबी और उस चाबी के नीचे दबा हुआ आधा जला कागज। तिजोरी, यही एक शब्द आपके मन में घूम रहा है। लेकिन कमरे में कोई तिजोरी दिखाई नहीं देती। दीवारें पुरानी हैं, एक तरफ लकड़ी की अलमारी है, दूसरी तरफ टूटी हुई कुर्सी, कोने में धूल से ढका हुआ लोहे का डिब्बा और सामने वह बंद दरवाजा जो अभी अपने आप बंद हुआ था। आप दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ताला लगा ही नहीं है। आप उसे धक्का देते हैं, दरवाजा खुल जाता है। बाहर कोई नहीं, बस वही सुनसान रास्ता। आप कुछ पल तक बाहर देखते हैं, फिर वापस कमरे में आते हैं। आपके मन में एक बात साफ हो चुकी है, यह किसी संयोग की तरह नहीं चल रहा। किसी ने आपको यहां तक पहुंचाया है। लेकिन कौन और क्यों? आप चाबी उठाते हैं। चाबी बहुत पुरानी है, उस पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस उसके सिर वाले हिस्से पर एक छोटा सा निशान बना है। वही निशान जो उस लिफाफे पर बना था, वही निशान जिसे देखकर आपके भीतर पहली बार बेचैनी पैदा हुई थी। आप चाबी को हथेली में रखते हैं। अचानक आपको याद आता है, घर में एक पुरानी अलमारी है जिसकी निचली दराज वर्षों से नहीं खुली। क्या चाबी वहां लगेगी? आप घर लौटते हैं। रास्ते में कोई बात नहीं करता, लेकिन आपके भीतर सवालों का शोर बढ़ता जाता है। 5 कट्ठा जमीन, पुरानी रसीद, बूढ़ी आवाज, तस्वीर में 3 लोग, और अब यह चाबी। आपके घर पहुंचते ही परिवार के एक बुजुर्ग की नजर चाबी पर पड़ती है। उनका चेहरा बदल जाता है, बस एक पल के लिए। लेकिन वृश्चिक राशि, आप वही पल पकड़ लेते हैं। आप पूछते हैं, आप इस चाबी को जानते हैं? वह नजरें चुरा लेते हैं। नहीं। आप फिर पूछते हैं, पक्का? इस बार वह कुछ नहीं कहते। कमरे की खामोशी में दीवार की घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देती है। फिर वह धीरे से कहते हैं, ये चाबी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? आप जवाब देने के बजाय उनकी आंखों में देखते हैं। यही आपकी आदत है। आप हर उत्तर से ज्यादा चेहरे को पढ़ते हैं, और उस चेहरे पर इस समय डर नहीं था, पछतावा था। आप समझ जाते हैं कि बात बहुत पुरानी है। आप धीरे से कहते हैं, 5 कट्ठा जमीन वाली बात क्या है? उनकी आंखें अचानक आपकी आंखों से मिलती हैं। कुछ सेकंड तक वह चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हें किसने बताया? आप कहते हैं, किसी ने नहीं, रास्ते में एक कागज मिला था। इतना सुनते ही वह कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जैसे पैरों में अचानक ताकत न बची हो। वह कहते हैं, तो आखिर वह कागज तुम्हें मिल ही गया। आप चौंकते हैं। आपको पता था? वह सिर झुका लेते हैं। पता था कि कभी न कभी मिलेगा। यह वाक्य सुनते ही आपके भीतर एक नया दरवाजा खुलता है। तो कागज खोया नहीं था? क्या उसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा था? क्या वह रास्ते में इसलिए पड़ा था कि आप उसे उठाएं? और अगर ऐसा था तो किसने रखा? आपके सवाल खत्म नहीं होते। लेकिन बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते हैं, 5 कट्ठा जमीन हमारे परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। आप पूछते हैं, गलती कैसे? वो आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि जमीन हमने खरीदी थी, लेकिन जिस चीज के बदले खरीदी थी वह कभी मिली ही नहीं। अब आपको समझ आता है कि कहानी सिर्फ जमीन की नहीं थी। कभी किसी पुराने सौदे में जमीन और किसी दूसरी चीज के बीच लेन देन हुआ था। लेकिन वह दूसरी चीज क्या थी? धन, दस्तावेज, व्यापार का अधिकार, या कोई ऐसा हिस्सा जिसकी कीमत उस समय किसी ने समझी ही नहीं? आप पूछते हैं, वो चीज क्या थी? वह चुप। आप फिर पूछते हैं, किसके पास थी? फिर भी चुप। आखिर वह कहते हैं, जिस आदमी की तस्वीर तुमने देखी है उसी के पास। आपका दिल तेज धड़कता है। अब तस्वीर का दूसरा आदमी याद आता है, वही चेहरा जिसे देखकर आपको कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ था। आप तस्वीर निकालते हैं। यह कौन है? बुजुर्ग तस्वीर देखते हैं, उनकी उंगलियां कांपती हैं। वह तस्वीर आपसे ले लेते हैं, कुछ पल देखते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, इसे भूल जाना ही बेहतर था। आप कहते हैं, लेकिन मैं भूलना नहीं चाहता। वह आपकी तरफ देखते हैं। यही डर है। आप पूछते हैं, किस बात का? वह कहते हैं,
क्योंकि अगर तुमने पूरा हिसाब जान लिया तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे घर ने सिर्फ जमीन नहीं खोई थी। कमरे में फिर खामोशी। आपकी नजर चाबी पर जाती है। क्या हमने पैसा भी खोया था? वह तुरंत जवाब नहीं देते। फिर कहते हैं पैसा उससे भी कम था। आप समझ नहीं पाते। पैसे से ज्यादा क्या? अवसर, सम्मान, अधिकार या कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत तब नहीं समझी गई। वह कहते हैं उस समय हमारे पास एक मौका था, ऐसा मौका जो पूरे परिवार की दिशा बदल सकता था। आप धीरे से पूछते हैं फिर? वह लंबी सांस लेते हैं। हमने उसे पहचानने में देर कर दी। यही बात आज आपकी कहानी के केंद्र में लौटती है। कभी धन आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह अवसर के रूप में आता है। अगर समय पर पहचाना जाए तो वही अवसर वर्षों बाद किसी और रूप में वापस दिखाई दे सकता है। और शायद आपके सामने भी वही कहानी दोबारा चल रही है। आपकी नजर फिर चाबी पर जाती है। आप पूछते हैं यह चाबी किसकी है? बुजुर्ग धीरे से कहते हैं उस जगह की जहां उस पुराने सौदे का आखिरी प्रमाण रखा गया था। आप तुरंत पूछते हैं कहां? वह जवाब देने ही वाले होते हैं कि अचानक बाहर किसी वाहन के रुकने की आवाज आती है। वह आवाज अगर सचमुच उसी व्यक्ति की थी जिसे आप वर्षों पहले खो चुके हैं, तो फिर बंद कमरे के पीछे आखिर कौन था? आपके हाथ में चाबी अब भी कांप रही है। कमरे के बाहर आप खड़े हैं, सामने बंद दरवाजा, पीछे परिवार का बुजुर्ग और भीतर एक ऐसी आवाज जिसने आपके मन में दबी हुई कई पुरानी यादों को एक ही पल में जगा दिया है। आप फिर से दरवाजे के पास कान लगाते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांस भी आपको किसी दूसरे इंसान की आवाज जैसी लगने लगती है। आप धीरे से पूछते हैं अंदर कौन है? कोई जवाब नहीं। आप फिर पूछते हैं अगर कोई है तो बोलिए। इस बार भी कुछ नहीं। बुजुर्ग पीछे से कहते हैं दरवाजा मत खोलो। लेकिन वृश्चिक राशि, आपके स्वभाव में एक बात बहुत गहरी होती है। जिस चीज को बाकी लोग डर की वजह से छोड़ देते हैं, आप उसी की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। आपको आधा सच स्वीकार नहीं होता। आपने अब तक कागज देखा, चाबी देखी, रसीद देखी, तस्वीर देखी, पुराना नक्शा देखा और हर निशान आपको इसी बंद कमरे तक लेकर आया है। तो अब पीछे हटना आपके लिए संभव नहीं। आप चाबी दोबारा ताले में लगाते हैं, धीरे से घुमाते हैं। इस बार ताला खुल जाता है। दरवाजा चरमराते हुए थोड़ा सा खुलता है। अंदर अंधेरा है। आप मोबाइल की रोशनी जलाते हैं। कमरे में पुराने बक्से हैं। दीवार के पास लकड़ी की मेज है। मेज पर धूल जमी है। एक कोने में लोहे की अलमारी और दीवार पर एक पुरानी घड़ी जिसकी सुइयां वर्षों से एक ही समय पर रुकी हुई हैं। लेकिन कमरे में सबसे अजीब चीज वह है जो बीच में रखी है, एक कुर्सी। उस कुर्सी पर एक पुराना कपड़ा पड़ा है और कपड़े के ऊपर एक लिफाफा। लिफाफ पर आपका नाम लिखा है। आप कुछ क्षण उसे देखते रहते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इतने पुराने कमरे में आपका नाम कैसे लिखा हो सकता है। आप लिफाफा उठाते हैं। उस पर तारीख आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि उस समय आप शायद बहुत छोटे थे। आप लिफाफा खोलते हैं। अंदर एक पन्ना है। पहली लाइन पढ़ते ही आपकी आंखें ठहर जाती हैं। अगर ये कागज तुम्हारे हाथ में पहुंच गया है तो इसका अर्थ है कि 5 कट्ठा वाली कहानी अब तुम्हें ढूंढ चुकी है। आपकी सांस धीमी हो जाती है। आप आगे पढ़ते हैं। तुम्हें जमीन दिखाई जाएगी, लेकिन जमीन के पीछे मत जाना। यही बात आपको पहले भी कही गई थी। जमीन असली रहस्य नहीं। आप आगे पढ़ते हैं। तुम्हें रकम दिखाई जाएगी, लेकिन रकम के पीछे भी मत जाना। अब आप और बेचैन हो जाते हैं। तो फिर पीछे किसके जाना है? अगली लाइन है उस अवसर के पीछे जाना जिसे तुम्हारे घर ने एक डर की वजह से छोड़ दिया था। आप पन्ना नीचे करते हैं। आपके मन में अचानक एक सवाल उठता है, कौन सा डर? आपके परिवार ने कौन सा अवसर छोड़ा था और वह अवसर आज फिर आपके सामने क्यों लौट रहा है? पन्ने के नीचे एक नाम लिखा है, वही नाम जो उस पुरानी तस्वीर में था। आप उस नाम को देखकर कई सेकंड तक स्थिर रहते हैं। फिर कमरे की दीवार पर नजर जाती है। वहां एक छोटा सा निशान बना है, वही निशान जो लिफाफे पर था। आप उसके पास जाते हैं। निशान के नीचे लकड़ी की एक पतली पट्टी लगी है। आप उसे खींचते हैं। पट्टी निकल जाती है। पीछे एक छोटा सा खाना है, उसमें कागजों का एक बंडल रखा है। आप उसे बाहर निकालते हैं। पहला कागज जमीन से जुड़ा है, दूसरा किसी पुराने भुगतान से, तीसरा एक व्यापारिक समझौते से। लेकिन चौथा कागज देखकर आपकी नजर जम जाती है। उस पर लिखा है 5 कट्ठा भूमि के बदले प्राप्त अधिकार। आप पढ़ते हैं और पहली बार समझ आता है कि पुराने समय में जमीन का सौदा केवल जमीन के लिए नहीं हुआ था। उस जमीन के साथ एक अधिकार भी जुड़ा था, एक ऐसा अधिकार जो आसपास की किसी बड़ी संपत्ति या रास्ते से संबंधित था। यानी जमीन शायद प्रवेश द्वार थी।
असली मूल्य उसके साथ मिले अधिकार में था। आपका मन तुरंत उस पुराने नक्शे की तरफ जाता है। आप उसे फैलाते हैं। नक्शे में 5 कट्ठा के आगे एक लंबी रेखा है। वह रेखा एक पुराने रास्ते से होकर एक बड़े चौकोर हिस्से तक जाती है। उस हिस्से के पास सिर्फ 2 अक्षर हैं। आधे शब्द अधूरा है, लेकिन अर्थ साफ होने लगा है। अधिकार। आपके परिवार को शायद किसी चीज पर अधिकार मिलना था, लेकिन वह अधिकार कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पन्ने में लिखा था, डर की वजह से छोड़ दिया। आप अचानक अपने परिवार के इतिहास के बारे में सोचने लगते हैं। किसी ने क्या खोया था? किससे डर था? क्या कोई विवाद था? क्या किसी शक्तिशाली व्यक्ति से टकराव हुआ था? या परिवार ने आर्थिक नुकसान के डर से वह मौका छोड़ दिया था? तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हें अब समझ आने लगा होगा। आप पलटते हैं। दरवाजे पर वही बुजुर्ग खड़े हैं। आप पूछते हैं, आपको यह सब पहले से पता था? वह धीरे से सिर हिलाते हैं। कुछ हिस्सा, बाकी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मेरा? वह कहते हैं, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति का। आप पूछते हैं, क्यों? वह जवाब देते हैं, क्योंकि तुम सवाल पूछते हो। बाकी लोग कागज देखकर डर जाते। यह बात सुनकर आपके भीतर एक अजीब एहसास पैदा होता है। शायद यही आपकी वृश्चिक शक्ति है। रहस्य आपको डराता नहीं, वह आपको अपनी ओर खींचता है। लेकिन अभी आपको यह पता नहीं कि यह खोज आपको आर्थिक रूप से किस दिशा में ले जाएगी। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। आपको एक पुरानी बैंक पर्ची मिलती है। उसमें रकम दर्ज है। रकम बहुत बड़ी है, लेकिन वह रकम सीधे आपके परिवार के नाम पर नहीं है। उसके सामने लिखा है, साझा अधिकार। आप हैरान रह जाते हैं। साझा अधिकार किसके साथ? आप पन्ना पलटते हैं।